हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट पीडी आपके अपने रैंकर्स नोट्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप वीडियो की थीम देख पा रहे हो, आज के अपने जो वीडियो है उसका जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है भारत रत्न पुरस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कारों से संबंधित आपकी जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एनडीए, इन समस्त परीक्षाओं के अंदर आपके भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो मैंने वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार किया है, तो वो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप कॉपी, आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि आपको इसके कंप्लीट नोट्स बनाने हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको थ्योरेटिकल नोट्स के थ्रू पढ़ाने वाला हूं, और इसका जो पार्ट सेकंड बनाने वाला हूं उसके अंदर आपको मैं क्विज देने वाला हूं। तो प्लीज़ ज्वाइन नाउ, और वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है। बात कर रहे हैं हम भारत रत्न की। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2 जनवरी 1954 को हुई थी। उस टाइम पे जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 2 जनवरी 1954 को उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 3 व्यक्तियों के नामों की घोषणा की थी, जो कि इस प्रकार हैं: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, चंद्र चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। अब प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले थोड़े थोड़े इनके बारे में आप सुन लीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्रथम राज्यसभा के सभापति थे, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता थे। इनका जो जन्म दिवस आता है हम 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले भी प्रथम व्यक्ति हैं। अब तक 6 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन ये सबसे पहले हैं। साथ ही साथ सबसे लंबे कार्यकाल वाले पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं। 10 साल इनका कार्यकाल रहा था उपराष्ट्रपति के रूप में, और उनके बाद आता है हामिद अंसारी का, जिनका 2007 से 17 तक रहा था। अगर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मैं आपसे बात करूं तो ये स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और सीवी रमन की बात करेंगे तो इनको 1930 के अंदर रमन प्रभाव के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। और इनका जो इनकी ही याद के अंदर नेशनल साइंस डे हम 28 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो भारत रत्न पुरस्कार है किन क्षेत्रों के अंदर दिया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर आपको भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक 2 विदेशियों को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान से हैं, इनको 1987 के अंदर दिया गया था। और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, इनको 1990 के अंदर दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को मैं बतला दूं कि सीमांत गांधी इन्हीं को कहा जाता है, और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आज़ादी की लड़ाई के अंदर इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया था। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से आते हैं, जो कि आपके नोबेल प्राइज विनर भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो बिल्कुल दिया जा सकता है। मरणोपरांत अब तक 14 व्यक्तियों को दिया जा चुका है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन पहली बार 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे निर्वाचित आपके प्रधानमंत्री थे। इनकी 11 जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद में मृत्यु हो गई थी, और ताशकंद समझौता भी इन्हीं के इस टाइम पे होता है। और दूसरा आपको याद रखने वाला है बात यह है कि देश के प्रथम व अंतिम प्रधानमंत्री हैं जिनकी विदेश के अंदर मृत्यु हुई है। इनकी ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। और 1966 के अंदर ही पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, और अब तक 14 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि समान स्वरूप क्या क्या भेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपका प्रशस्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट। दूसरा है ताम्र पत्र, जो कि पीपल का जो पेड़ होता है उसके पत्ते के नुमा आकृति होती है ताम्र पत्र की। और ताम्र पत्र की बात करूं, मैं आपको फोटो दिखाऊं तो देखिए, आगे की दिशा में उगते हुए सूरज की छवि। तो ये रहा, देखो प्यारे विद्यार्थी, उगते हुए सूरज की छवि आप देख पा रहे हो। और नीचे लिखा रहता है भारत रत्न, देखो ये नीचे लिखा रहा है भारत रत्न। और आकृति देख लीजिए, पीपल के पत्ते नुमा है, ये आकृति नोट करना। ये आकृति पीपल के पेड़ के समान ही इसकी जो आकृति बनी हुई है।
और नीचे लिखा रहता है भारत रत्न। देखो ये आपको नीचे लिखा दिख रहा है भारत रत्न, और पीछे की दिशा में अशोक स्तंभ। ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये पीछे की दिशा के अंदर अशोक स्तंभ बना हुआ है, और नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, और ये नीचे लिखा हुआ देखिए सत्यमेव जयते। तो ऐसी आकृति होती है, आगे की दिशा में उगते हुए सूरज की प्रतिमा, नीचे भारत रत्न, और पीछे की दिशा के अंदर अशोक स्तंभ, और नीचे सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जो जयते है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और जो भारत रत्न जो पुरस्कार है वो सफेद रंग की फीते में प्रदान किया जाता है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार किस रंग की फीती या रिबन में दिया जाता है, तो सफेद रंग की रिबन के अंदर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब तक जो भारत रत्न पुरस्कार है वो भारत के 7 प्रधानमंत्रियों को और 6 राष्ट्रपतियों को दिया जा चुका है। तो देखते हैं, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 के अंदर 1955 में दिया गया था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। दूसरे की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत सबसे पहले दिया गया था। तीसरे की बात करें गुलजारी लाल नंदा की बात करेंगे तो गुलजारी लाल नंदा को 1997 के अंदर दिया गया था। चौथे की बात करें इंदिरा गांधी जी की बात करें और 1971 में। प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन आया है आपके एयरफोर्स की एग्जाम के अंदर कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो प्रथम भारतीय महिला हो जाएगी आपकी इंदिरा गांधी। आगे आपको बतलाने वाला हूं कि कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है। फिर 5 नंबर पे आता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को 1991 के अंदर दिया गया था। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं ये भी बतला दूं कि मोरारजी देसाई ने 1977 से लेके 80 तक भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के ऊपर रोक लगा दी थी। और उसके बाद 79 के अंदर जब इंदिरा गांधी वापस प्रधानमंत्री बनती है तब इन्होंने ये पद्म पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कारों की पुनः शुरुआत की थी। और आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसे भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताना जिनके पास 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पहला तो इनके पास भारत रत्न हो जाता है, और दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान का सबसे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है निशान ए पाकिस्तान, भी इनको सम्मान मिला हुआ। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। फिर 6 नंबर पे हो जाएगा राजीव गांधी, 1991 में मरणोपरांत दिया गया था। और 7 नंबर पे हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, इनको 2015 में प्रदान किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये हैं आपके 7 प्रधानमंत्री। प्लीज़ आपने अभी तक हमारे जो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। अब बात करते हैं भारत के 6 राष्ट्रपतियों की जिनको नोबेल ये भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। तो सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। 2 नंबर पे आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962। 3 नंबर पे आते हैं जाकिर हुसैन 1963। और 4 नंबर पे आते हैं वीवी गिरी, इनको 1975 में दिया गया था। और 5 नंबर पे आता है एपीजे अब्दुल कलाम, इनको 1997 के अंदर दिया गया था। और 6 नंबर पे हो जाएगा आपके प्रणब मुखर्जी। भारत के ये 6 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको अब तक भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं महिलाओं की। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस लेक्चर की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स नोट्स का लिंक दिया गया है। तो यहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, भारत रत्न अब तक 5 महिलाओं को दिया जा चुका है, जिनमें पहला नाम आता है आपके इंदिरा गांधी का, इनको 1971 में सबसे पहले दिया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, इन एग्जामों में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरी है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा से मैंने नोबेल प्राइज़ के अंदर भी बतलाया था कि मदर टेरेसा एकमात्र भारतीय महिला है या भारतीय व्यक्ति है जिनको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एशिया महाद्वीप का नोबेल प्राइज़ रेमन मैग्सेसे इनको मिल चुका है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, यानी तीनों दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड लेने वाली एकमात्र भारतीय कौन है, तो मदर टेरेसा हो जाएगी। 3 नंबर पे आती है अरुणा आसिफ अली। 4 नंबर पे है एम सुब्बा लक्ष्मी राव 1998। और 5 नंबर पे आ जाएगी लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर को 2001 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और अब बात करते हैं कि वर्ष 2019 के अंदर प्यारे विद्यार्थियों लास्ट भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिए जा सकते हैं। ये एक वार्षिक पुरस्कार है और हर साल दिए जाएं आवश्यक नहीं है, क्योंकि 2019 के पश्चात किसी को नहीं दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2019 के अंदर, तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। यह भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं, या फिर इनका संबंध बात कर लेंगे राजनयिक हैं और संबंध बिलोंग करते हैं ये पश्चिम बंगाल से।
दूसरे हो जाएंगे नानाजी देशमुख। तो ये समाज सेवी थे और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, मरणोपरांत इनको दिया गया था। और तीसरे बात करेंगे भूपेन हजारिका की, तो ये गायक हैं और असम से बिलोंग करते हैं। और आपको एक दूसरा वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा कि आज तक भारत रत्न पुरस्कार जो जितने भी व्यक्ति हैं उनकी सारी लिस्ट मैं आपको एक दूसरे वीडियो के अंदर आपको मैं दे दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नए जोश, नए उत्साह के साथ, नई क्लास के साथ। थैंक यू।